आजकल एक बड़ी मजेदार बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया है। अगर सॉफ्टवेयर में डाला जाए तो पिछले 6 महीने से मुझे कभी कभी शर्म आने लगी है कि मैं अनुराग भदौरिया जी के साथ बहस करता हूं या अनुराग भदौरिया जी के एआई रोबोट के साथ, क्योंकि यही वाक्य, यही सेंटेंस, इसी में डिबेट कोई भी हो वही बात रिपीट करते हैं। मुझे सत्ते पे सत्ता का वो अमजद खान और बीच में नहीं, अनुराग जी बीच में डायलॉग याद आ जाता है, मतलब दारू पीने के बाद। अनुराग जी, मैं एक बात ईमानदारी से कहूं, आज अखिलेश यादव के बाद सबसे ज्यादा पब्लिक में पहने जाने वाला चेहरा आप हैं, अनुराग भदौरिया जी। या आपको एमएलसी क्यों नहीं बना रहे? एमएलए नहीं जीत पाए तो 4 सीटें हैं तो एमएलसी की, और उससे पहले वो सरकार थी, 10 दर्जन थी एमएलसी की, दर्जन पर सीट आती थी, नॉमिनेटेड भी तो 2 दर्जन आई, 35-36 तो बनाए, काहे नहीं बनाया भाई? आपको एमएलसी काहे नहीं बना रहे? इसलिए व्यक्तिगत अटैक मत करिए, मुद्दे की बात। अभी भदौरिया जी को रोक दिया, यही कहा कि आप ना 3 न 13 में राजस्थान में भाई पार्टी, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, उससे क्या होता है? समीक्षा करने का अधिकार है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम अपनी बात रख सकते हैं। हमारे देश में क्या हो रहा है तो रखिए। तो मुझे है ना कि आप कैसे बात देते हैं कि राजस्थान में अगर आपका कोई नहीं है? अरे मैंने इसलिए कहा कि पहले अपना घर तो संभाल लो। अपना घर संभला हुआ है, लेकिन करते हो शिवपाल जी की नहीं थी, मेरी जिम्मेदारी है। शिवपाल चाचा जब चाचा उनके बेटे को दरवाजा दिखा दिया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों, आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है रिपब्लिक भारत यूट्यूब चैनल का। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच में। दोस्तों, आज की डिबेट काफी मजेदार होने वाली है। दोस्तों, आज सुधांशु त्रिवेदी ने सफाई के चाटुकार प्रवक्ता अनुराग भदौरिया को लाइव डिबेट में जलील करके नंगा कर दिया और अनुराग भदौरिया लगा जोर जोर से लाइव डिबेट में रोने और डिबेट को गुमराह करने की कोशिश करने लगा। तभी एंकर ने इस हरे कुर्ते वाले अनुराग भदौरिया को उठा के गटर में डाल दिया। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, महंगाई और बेरोजगारी पे सवाल बिल्कुल सरकार से पूछिए। मौका मिलेगा। आप मंत्री बने, आप बने थे मंत्री समाजवादी पार्टी। रिलैक्स कीजिए। तो कम काबिल लोग हैं। अनुराग जी प्लीज रिलैक्स। पर्सनल करने से पहले देखिए, अभी आम आदमी पार्टी को भी मुझे लाना है। हाँ सुधांशु जी, क्विक रिस्पॉन्स प्लीज। थैंक यू। ओके भदौरिया साहब, क्विक रिस्पॉन्स सुधांशु जी, उसके बाद आम आदमी पार्टी से पूछिए। देखिए ऐश्वर्य जी, हाँ जी, आजकल एक बड़ी मजेदार बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया है। अगर सॉफ्टवेयर में डाला जाए तो पिछले 6 महीने से मुझे कभी कभी शर्म आने लगी है कि मैं अनुराग भदौरिया जी के साथ बहस करता हूं या अनुराग भदौरिया जी के एआई रोबोट के साथ, क्योंकि यही वाक्य, यही सेंटेंस, इसी में डिबेट कोई भी हो वही बात रिपीट करते हैं। मुझे सत्ते पे सत्ता का वो अमजद खान और बीच में नहीं, अनुराग जी बीच में डायलॉग याद आ जाता है, मतलब दारू पीने के बाद। अब मैं दूसरा बोलता हूं, एक लाइन इन्होंने हमसे बात कही। अनुराग जी, मैं एक बात ईमानदारी से कहूं, आज अखिलेश यादव के बाद सबसे ज्यादा पब्लिक में पहचाने जाने वाला चेहरा आप हैं, अनुराग भदौरिया जी। या आपको एमएलसी क्यों नहीं बना रहे? एमएलए नहीं जीत पाए तो 4 सीटें हैं तो एमएलसी की, और उससे पहले वो सरकार थी, 10 दर्जन थी एमएलसी की, दर्जन पर सीट आती थी, नॉमिनेटेड भी 2 दर्जन आई, 35-36 तो बनाए, काहे नहीं बनाया भाई? आपको एमएलसी काहे नहीं बना रहे? इसलिए व्यक्तिगत अटैक मत करिए, मुद्दे की बात करिए। फिर बता दूं इनके मुद्दे की सुधांशु जी, पूरी दुनिया में सबसे कम है। विकास की दर कितनी है? 7.8%, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। बेरोजगारी की दर कितनी है? पीरियोडिक लेबर सर्वे के अनुसार 6.6%, जो पिछले 5 साल में सबसे कम है। अब इस बात का जवाब दे दिया। अब बिल्कुल ओके मेरे भाई सुधांशु जी, मेरे भाई सुनिए, अरे भाई झूठ हो ही नहीं सकता कि देश में बेरोजगारी की दर। नहीं, पहले मुझे चेक करने दो, एआई बैठा है कि असली प्रोफेसर अनुराग भदौरिया है। मैं पहले जरा इसका चेक करूं, क्या भी हो रहा है। डिस्टर्ब करने लगे। एक सेकंड, अनुराग भदौरिया भाई पहले चेक कर लें कि एआई है कि असली अनुराग भदौरिया है। लेकिन मैं उस बीच में जरा आम आदमी पार्टी के पास जा रहा हूं। सुधांशु जी एक मिनट, सांसद महोदय, 1 मिनट। राजेश जी के पास जा रहा हूं, राजेश जी, सुधांशु जी 1 मिनट। थैंक यू वेरी मच सांसद महोदय, प्लीज। थैंक यू। महंगाई की दर, सुधांशु जी प्लीज, सुधांशु जी 1 मिनट 30 सेकंड। सुधांशु जी 30 मिनट हो चुके हैं। राजेश गुप्ता नहीं बोले। राजेश गुप्ता जी, आपके नेता अरविंद केजरीवाल बहुत जोशो खरोश से गए थे छत्तीसगढ़। हटा देंगे भूपेश बघेल की सरकार, हटा दी, बीजेपी के लिए आए। कहा था डेवलपमेंट मॉडल हम देंगे। कितनी सीट आई हैं आपकी छत्तीसगढ़ में? चलो छत्तीसगढ़ में नहीं आई राजेश जी, मध्य प्रदेश में आई होंगी, बता दीजिए कितनी आई हैं। वहां भी नहीं है तो बता दीजिए। चलिए राजस्थान में तो आई होगी। किस लिए राजेश जी? समझना चाहिए ना कि आप कहां हैं,
पॉलिटिकल आपका कितना दायरा है, क्या आप कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। हाँ, इंडिया अलायंस में कांग्रेस के अलावा अगर कोई पार्टी है जो 2 राज्यों में एक राज्य से ज्यादा है, वो आपकी पार्टी, आम आदमी पार्टी। नहीं, रत्नाकर त्रिपाठी जी, आप मुझे बताइए, क्या कांग्रेस को इंट्रोस्पेक्ट नहीं करना चाहिए? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के बाद आप बीजेपी की कमियां निकालते रहिए, जैसे अखिल स्वामी जी निकाल रहे हैं, पंकज जी निकाल रहे हैं कि वसुंधरा जी को वेट करा दिया, इसका ये कर दिया, उसका। लेकिन इंट्रोस्पेक्ट भी तो करना पड़ेगा ना। पंकज जी ने किया इंट्रोस्पेक्ट, एक आध दिन शुरू में किया, उसके बाद फिर अब वो ईवीएम नाम नहीं लेते, लेकिन कुछ ना कुछ सरप्राइज, ये वो, इधर उधर की बात करते रहते हैं। रत्नाकर जी, आत्मचिंतन तो ऐश्वर्य कपूर जी सबको करना चाहिए। बिल्कुल सर, आपको भी करना चाहिए। बिल्कुल सर, करना चाहिए। आप हमेशा बोलते हैं आप न 3 में न 13 में, तो फिर जो खेल समीक्षक है, जो खेल नहीं रहा है, अगर वो खेल की समीक्षा भी नहीं करे, जो चुनाव नहीं लड़ रहा है, अगर वो राजनीतिक समीक्षा भी ना करे, तो आप बहुत लोगों को बेरोजगार कर देंगे, हम जैसे लोग। नहीं, किसने कहा कि नहीं करी? अरे इस देश में तो हर नुक्कड़ पे, इस देश में तो हर नुक्कड़ पे द बेस्ट। देखिए, आप सबसे, मेरे से अच्छा, सबसे अच्छा राजनीतिक विश्लेषक तो नुक्कड़ पे बैठे हैं। सुन लीजिए सर, इस देश में आप ऐसा नहीं कर सकते कि कोई विश्लेषण ना करे। हाँ, बोलिए सर, बोलिए। नहीं, आपने अभी भदौरिया जी को रोक दिया, यही कहा कि आप न 3 न 13 में। राजस्थान में भाई पार्टी, समाजवादी पार्टी। उससे क्या होता है? समीक्षा करने का अधिकार है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम अपनी बात रख सकते हैं। हमारे देश में क्या हो रहा है तो रखिए। राइट तो मुझे है ना कि आप कैसे बांट देते हैं कि राजस्थान में अगर आपका कोई नहीं है। अरे मैंने इसलिए कहा कि पहले अपना घर तो संभाल लो। अरे अपना घर संभला हुआ है, लेकिन इसका डेमोक्रेसी की बात करते हो। शिवपाल जी की नहीं थी, मेरी जिम्मेदारी है। शिवपाल चाचा जब चाचा और उनके बेटे को दरवाजा दिखा दिया था। टैगोर की कविता याद रत्नाकर जी, थैंक यू। ऐश्वर्य जी बोलिए सर, डिरेल हो जाता है सर। हाँ, बोलिए। हाँ, देखिए, जैसे कि अभी इन्होंने बोला, माननीय एक प्रेस के संता के मुखर हुआ करते थे पक्षधर रामनाथ गोयनका जी। हाँ जी, उन्हीं के टाइटल से जुड़ के गोयनका जी ने बोला 1 सीट पाए हैं, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? विनीत गोयनका। अरे भाई, आप भी तो तेलंगाना में 1 सीट पाए थे, बताते हैं 800% बढ़ गए। आप काहे चिंता, रुक जाइए, बीच में मत बोलिए। आप काहे चिंता कर रहे हैं? और आज वो 1 सीट पाए हैं, कल वो 8 पा सकते हैं। और तीसरी बात जो आप बोल रहे हैं, गुनी गुनवानों की टोली है, ये गुनी गुनवानों की टोली ना बस चुनाव लड़ाने तक होती है। कोट कर रहा हूं ऐश्वर्य कपूर जी को टॉयलेट देने की बात है, तो आपको क्या दिक्कत है अगर बीजेपी के अंदर सारा केंद्रीकरण जो है हाथ में नरे, बीच में ना बोलिए सर, एक करके विनीत जी, बीच में ना बोलिए, वो फिर दिक्कत हो जाती है। थैंक यू। ना बोलिए बीच में, बोलिए सर। 45 सेकंड्स टू यू, है ना? हाँ, तो मैं बता रहा हूं, तो आप जो कह रहे हैं गुनी गुनवानों की टोली, ये गुनी गुनवानों की टोली अभी तक डिसाइड नहीं कर पाती, क्योंकि माननीय ऐश्वर्य कपूर जी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी डिसाइड करते हैं, कांग्रेस और सपा को क्या आपत्ति है। और नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 8 दिन में यह निर्णय ही नहीं ले पाए किसको बनाना है। मतलब मैं आप ऐसा बोल रहे हैं, जो आदमी मैं आपको कांग्रेस की लिस्ट दूं निकाल के चलता रहता है कि किसका कब कौन से इलेक्शन के बाद कितना टाइम लिया। क्या आपको लगता है देते हैं कि इस प्रेजेंट सिचुएशन में कांग्रेस को इस बात की चिंता भी होनी चाहिए कि बीजेपी में क्या हो रहा है? मैं आपसे एज अ न्यूट्रल एनालिस्ट पूछ रहा हूं। पंकज जी को लाइए, अखिल स्वामी ऐश्वर्य त्रिपाठी जी सचमुच बताइए। ऐश्वर्य जी 20 सेकंड दीजिए मुझे। 30 सेकंड लीजिए सर, बोलिए। नहीं, 20 सेकंड दीजिए मुझे, ज्यादा नहीं मांगूंगा आपसे। ठीक है, हम 116 सीट लेके आए थे, 114 सीट लेके आए थे मध्य प्रदेश में। हाँ। और भाजपा ने हमारे 30 करीब तोड़ लिए एमएलए, और 144 हो गए, और 166 पे ढोल बजा रहे हैं, मतलब वो 8% नहीं बढ़े। हमने तो इंट्रोस्पेक्ट किया सरकार, हमने जबरदस्त लड़ाई लड़ी, हर जगह लड़ी। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि हम हर जगह मौजूद हैं। आप हमको चिढ़ा सकते हैं कि आप कहीं 6 पाए, 9 पाए, 12 पाए, 1 पाए, लेकिन हमने अपनी उपस्थिति हर जगह दर्ज की है। आप ये हर समय बोलते हैं कि कांग्रेस ढीली चलती है, कांग्रेस में आप तो कहते हैं ना कि कांग्रेस में क्यों परिवार देखता है, तो आप देखता है, इसमें क्या गलत है कि नरेंद्र मोदी क्यों नहीं निर्णय लेते हैं पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक कर करके? आप बोलिए ना इस बात को, क्या नरेंद्र मोदी ही क्यों निर्णय लेते हैं? जीते तो बहुत लोग हैं पार्लियामेंट्री बोर्ड। बीजेपी की जिम्मेदारी है भाई, वो आप छोड़िए ना। आप क्या सोनिया गांधी कौन सा इलेक्शन जीती थी? सोनिया गांधी तो प्रधानमंत्री भी नहीं थी, तभी वो कॉल लेती थी।
रत्नाकर जी, यही सोनिया गांधी प्रधानमंत्री भी नहीं थी तब भी कॉल लेती थी। अरे भाई वो बीजेपी का सिस्टम है। देखिए मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि मैं बोलूं कि नहीं। राजनाथ सिंह जी वहां गए हैं, खट्टर साहब मध्य प्रदेश गए हैं, और वहां एक और साहब छत्तीसगढ़ गए, तो वो लोग डिसाइड करेंगे। आप मेरी बात सुनिए, प्रेम शुक्ला जी मेरे को अपोज कर सकते हैं, प्रेम शुक्ला जी मेरे से बहस कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एज ए रिपोर्टर बता रहा हूं नहीं। अब अगर ऐसी कोई मुझे बोले कि सोनिया गांधी डिसाइड नहीं करेंगी, समाजवादी पार्टी कल को अगर सत्ता में आ जाए, वैसे लगता नहीं कि बाबा को कभी हरा पाएंगे, तो क्या अखिलेश यादव नहीं डिसाइड करेंगे? और क्या मतलब अनुराग भदौरिया डिसाइड करेंगे?